इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं अपन, बल का मात्रक होता है। ये अपना एक नया टॉपिक इसमें एंटर कर रहा है और ये है बल, फोर्स। तो इसका जो मात्रक दे रखा है इसमें, बल का मात्रक होता है न्यूटन, डाइन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ओल। तो इसका आंसर ओल वाला सही है, सभी इसके मात्रक होते हैं। बल के बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। बल क्या होता है? न्यूटन ने गति का नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे गति के, जिसमें सेकंड नियम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और उस नियम के बेस पे एक फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू एम ए, जहां पे F क्या है? बल, m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण। मतलब कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और उस पे अगर a त्वरण उत्पन्न कर दिया जाए तो a त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस पे बल लगेगा, वो F होगा। मतलब अगर किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना है तो उसके लिए बल जरूरी है। जहां पे बल है वहीं पे त्वरण है, अगर बल नहीं है तो त्वरण नहीं है। और त्वरण का और बल का जो रिलेशन है वो क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब बल का मान बढ़ेगा तो त्वरण का मान भी बढ़ेगा, चाहे माइनस हो या प्लस हो। अगर त्वरण की दिशा में, वेग की दिशा में बल लगेगा तो उसका A का मान बढ़ेगा, और अगर विपरीत दिशा में लगेगा तो घटेंगे, लेकिन इसके आपस में समानुपाती होते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला मिल गया अपने को बल का। अब बल का फॉर्मूला मिल गया तो साथ में अपने को देखना है इसका जो मात्रक है। एक तो बल का मात्रक होता है न्यूटन की इक्वेशन से मिल रहा है, तो इसका पहला तो मात्रक है न्यूटन, सही है। ये इसका MKS पद्धति में है, MKS। दूसरा CGS जो पद्धति है उसके हिसाब से डाइन है, इसका जो मात्रक है डाइन। और तीसरा अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से कैसे निकालेंगे? M है मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का जो यूनिट होती है kg। अब A ले लो, और A में क्या होता है? त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो बल का फाइनल जो मात्रक आ गया वो हो गया kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये तीनों ही मात्रक इसके सही है बल के। ये अपन ने अभी देखा इसमें बल और ये त्वरण। इस त्वरण के साथ में अपन एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में भी बताया था मैंने कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और उसको अपन जी गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो जिस त्वरण से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको हम क्या बोलते हैं? जी, गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके कॉन्सेप्ट के बेस पे जो अपन भार और द्रव्यमान का जो अंतर है वो अब यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि किसी वस्तु में m द्रव्यमान है और उसमें g गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो उसके ऊपर पृथ्वी की तरफ जो लगने वाला बल है F, उसी को अपन क्या कहेंगे? भार या वेट। तो भार का मतलब, भार का और द्रव्यमान का अंतर क्या है? किसी वस्तु में जो कुछ उसके अंदर विद्यमान है, जितना उसके अंदर पदार्थ विद्यमान है, वो पदार्थ उसका द्रव्यमान कहलाएगा। लेकिन उस पदार्थ को, जो द्रव्यमान को अगर गुरुत्वीय त्वरण से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कि पृथ्वी द्वारा जो उसके अपनी ओर खींचने के जो बल लग रहा है, जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, उस त्वरण से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल जो पृथ्वी अपनी ओर खींचने के लिए उस पर जो बल लगाएगी उस बल को भार कहेंगे। मतलब जिसमें जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, ये तो फिक्स है, ये तो सभी के लिए 9.8 रहेगा, लेकिन ये कमबत्ती हो सकता है। तो किसी वस्तु में अगर ज्यादा द्रव्यमान है तो उसका भार ज्यादा होगा, और कम द्रव्यमान है तो उसका भार कम होगा। इसलिए हम छोटी क्लासों में बच्चों को ये भी बता देते हैं कि भार और द्रव्यमान सेम है, इसको सेम से मान सकते हैं। लेकिन अपन फिजिक्स के हिसाब से ये दोनों डिफरेंट चीज है। तो भार क्या हुआ? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? वस्तु का भार प्राप्त होता है। और इस भार का कंसेप्ट अपने को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो ये मैं रफ कर रहा हूं, उसको देख नोट कर लो। ये नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 12 किलोग्राम है,
तो मतलब कोई वस्तु है जिसमें m द्रव्यमान है, द्रव्यमान उसका m है। अब इस वस्तु को अगर अपन चंद्रमा पे ले जाते हैं तो इसका द्रव्यमान तो सेम रहने वाला है, m है। अंतर किसमें? अंतर होगा g में। भार क्या होता है? भार बराबर m इंटू जी। तो ये g है, गुरुत्वीय त्वरण ये किस पे डिपेंड करता है? जो अलग अलग पिंड है, खगोलीय पिंड है, तो खगोलीय पिंड का द्रव्यमान जिसका जितना होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण उतना ज्यादा होगा। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसी वजह से चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण भी कम है। और उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो इसका मतलब वो भार तो सेम है लेकिन उसको कम पावर से अपनी ओर खींचेगा, और कम पावर से अपनी ओर खींच रहा है इसका मतलब उसका वेट वहां पे घट जाएगा। कितना फर्क है? चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो अपने पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण के मान से 1/6 के हिस्से के बराबर है, मतलब अपना जितना है उसका छठा हिस्सा है। और एक्चुअल जो वैल्यू है वो होती है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चंद्रमा पे जी का मान है, जी चंद्रमा। तो चंद्रमा पे जी का मान 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अपने यहाँ पे था 9.8, तो लगभग छठा हिस्सा है। जो पृथ्वी पे जितना गुरुत्वीय त्वरण है उसका छठा हिस्सा कहाँ पे है? चंद्रमा पे। तो इसको तो फिक्स मान लेते हैं। अब क्या होगा? चंद्रमा पे 1/6 है तो वहां पे भार भी 1/6 होगा, इसलिए यहाँ पे 12 है अपने, तो चंद्रमा पे कितना होगा? 12/6 बराबर 2 kg। तो जो वस्तु यहाँ पे 12 किलोग्राम की है, चंद्रमा पे जाने के बाद उसमें 2 किलोग्राम ही वजन होगा। अगर अपन वहां पे मशीन पर रख के उसको तोलेंगे तो 2 किलोग्राम ही आएगा। तो ऐसे ही अपन और भी कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे अपने जो अपना भार है, अपना भार भी वहां पे 6 गुना कम हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे अगर कोई छलांग लगा रहा है तो वहां जाके जितनी छलांग यहाँ पे लगा सकता है कोई इंसान, चंद्रमा में जाके 6 गुना ज्यादा लगा सकता है, मतलब बॉडी वेट 6 गुना कम हो रहा है। तो वहां पे जो क्रिस अपन मूवी में देखा था कि वो उछल उछल के छलांग लगा भग रहा था, तो चंद्रमा पे जाके वो क्रिस वाला सीन पॉसिबल हो सकता है। कम पावर लगा के अपन ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो ये थे आज के कंसेप्ट, जिसमें हमने त्वरण, वेग, विस्थापन, दूरी, चाल वाले क्वेश्चंस कर लिए, और प्लस में बल का जो कंसेप्ट था वो भी आज हमने अच्छे से देख लिया। अभी अलग अलग प्रकार के जो बल होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।